हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। दरवाजे बंद कर दो, आवाज बहुत आ रही है। जीएसटी कट के बाद कार बाइक्स के रेट सुन के जनता हो गई खुश। मिडिल क्लास की कौन सी बातें रेडिट पे हो रही हैं वायरल। 3D एक्शन फिगर के ट्रेंड पर बन रहे कैसे कैसे पोस्ट। और उत्तर प्रदेश का ये इंसान लगा गया करोड़ों का चूना। नया जीएसटी जब से आया लोग थोड़े कंफ्यूज से हैं। सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं बाइक और कार के दामों को लेके। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, कितना सस्ता कितना महंगा, हर चीज पे खूब बात हो रही है। बड़ी वाली महंगी वाली बाइक्स और बड़ी वाली महंगी वाली कार पे टैक्स ज्यादा लगेगा, वहीं छोटी गाड़ियां सस्ती हुई हैं। मोटा मोटी ये बात तो आपको पता ही होगी। उसका परसेंट क्या है तो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटी कारों पर टैक्स 28% से कम करके 18% हो गया है। बड़ी कारों और एसयूवी पर 40% जीएसटी लगेगा, जिसमें कोई एक्स्ट्रा सेस नहीं है। अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला लग रहा है। ये सोशलिस्ट है मगर फिर भी आप आज आसान भाषा में अंतर समझिए। आज हम बनाएंगे सोशलिस्ट को खर्चा पानी। और नंबर से सुन के भागिएगा नहीं। सोशल मीडिया की खबरें सुन के जो लोग लिखते थे कि ये भी कोई खबर है, यूपीएससी में आएगा क्या, ये है 165 नंबर की मीडिया, अब उनको दूंगा मैं जनहित की खबरें। सुना 2-3 मिनट तक अब यही चलेगा। बोलेरो और नियो पर 31% से 18% टैक्स के बाद ग्राहकों को करीब 1,27,000 रुपए तक का फायदा होगा। प्लीज ये मत कहना कि ये मेरे सीटीसी का आधा है। थार 4WD डीजल पर 48% से 40% टैक्स के बाद 1,01,000 तक की बचत होगी। यहाँ पे थार प्रेमियों के लिए एक जोक मैं मार सकता हूँ, लेकिन उनके पीआर वाले दुखी हो जाएंगे। स्कॉर्पियो एन पर 48% से 40% टैक्स के बाद 1,45,000 तक का फायदा होगा। बचे हुए पैसे से आप तेल भरवा सकते हैं। वहीं टाटा की गाड़ियों की बात करें तो टियागो पे 75,000 रुपये तक बचेंगे, टिगोर पे 80,000 रुपये तक बचेंगे, अल्ट्रॉज पे 1,10,000, पंच पे 85,000 तक, नेक्सॉन पे 1,55,000 तक और कर पे 65,000 तक की कटौती होगी। इन गाड़ियों के साथ अन्य गाड़ियों के ठुकने पे और अन्य गाड़ियों के पिच के दृश्य और टाटा की गाड़ियों को खरोच ना आने के वीडियो पे टाटा का लोहा लिखने वालों को भी यही फायदा होगा, अलग से फायदा नहीं होगा। आपको ये भी बताते चलें कि महिंद्रा के नए वाले रेट्स 6 सितंबर से लागू हो जाएंगे, लेकिन टाटा मोटर्स और रेनो इंडिया के दाम 22 सितंबर से लागू होंगे। बाइक्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की बाइक हंटर 350 के दाम 1,49,900 रुपये से घट के 1,34,910 रुपये हो गए, मतलब करीब 14,900 रुपये आपके बचेंगे। क्लासिक 350 पे भी करीब 19,300 रुपये तक की बचत होगी। लेकिन अगर आप हिमालयन 450, गुरिल्ला 450, इंटरसेप्टर 650 या शॉटगन 650 जैसी बड़ी हाई परफॉर्मेंस रॉयल एनफील्ड लेना चाहते हैं तो अब ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। साथ में पहाड़ों की मैगी का पैसा मत जोड़िएगा। हीरो स्प्लेंडर प्लस पे 6,580 रुपये का फायदा होगा। उसका इंजन निकाल के जनरेटर बनाने वाले को थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। होंडा शाइन 125 पे करीब 7,000 रुपये की छूट मिली है। बजाज पल्सर 150 की कीमत में 50-100 रुपये तक की कमी आई है। इन रेट्स के बाद सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। अब ये ज्ञान वाला पोर्शन खत्म हो गया है, यहाँ पे आप स्किप करना बंद कर सकते हो। खैर, एक यूजर ने लिखा अब तो बाइक लेना पड़ेगा 22 को क्योंकि 28 से 18% हो गया जीएसटी। एक पोस्ट में दावा किया गया कि सरकार जीएसटी रिफॉर्म्स करके 2 स्लैब जारी किए हैं, 5 और 18%। अब ये रहेगा, इससे काफ़ी चीज़ें सस्ती होंगी। वहीं महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद अपनी कारें सस्ती की हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स से जरूरी चीज़ें और कार सेलिंग को और भी फायदा होगा और भी ज़्यादा होगी, यही इसी किस्म की बातें लिखी गई। मीम बने कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म में 350+ सीसी बाइक्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा और मैं जो 400 सीसी बाइक के लिए सेविंग कर रहा हूँ। एक यूजर ने लिखा रेट्रो बाइकिंग कल्चर फिर से भारत की सड़कों पर राज करने को तैयार है, जीएसटी का धन्यवाद। रेडिट पे मिडिल क्लास की चर्चा हो रही है, मिडिल क्लास का डिस्कशन हो रहा है और सोशलिस्ट का प्रोड्यूसर वहां पे ना पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता। रेडिट के सब रेडिट इंडिया सोशल पे किसी ने स्टील वाले दूध वाले डिब्बे AKA डोलची की तस्वीर अपलोड करके लिखा कि अपने घर की सबसे मिडिल क्लास चीज दिखाओ। मेरे घर की सबसे मिडिल क्लास चीज ये है। फिर क्या था, सब ने अपने घर के राज खोलने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा स्कूल में कोक की बोतल में पानी लेके जाता था, जिस पे जवाब मिला मैं तो रेल नीर की बोतल लेके जाता था। सवाल हुआ कि कभी पिकनिक पे राजेश गारमेंट की थैली लेके गए हो? नहीं, मैं कन्हैया ड्रेसेस की थैली लेके गया हूँ। घर पे क्या क्या है इसके जवाब में लिखा गया प्लास्टिक बैग से भरा हुआ प्लास्टिक बैग। एक यूजर ने लिस्ट बना के लिखा बूस्ट बॉर्नवीटा की बोतल में मसाले शक्कर नमक वगैरह, एक ही बर्तन में दूध इकट्ठा करना, गर्म करना और फिर फ्रिज में रखना, और टीवी के नीचे पेन अखबारों का ढेर और शादी के कार्डों का ढेर। बताया गया कि आइसक्रीम वाले डब्बे में मटर, फ्रिज के हाल भी बताए गए कि एग ट्रे में नींबू अदरक और कढ़ी पत्ता रखा हुआ है।
बाकी आप लोगों को याद दिला दूं कि AI भी एक चीज़ होती है और उसका इस्तेमाल करके फ़ोटो वोटो भी बनाई जा सकती है। गिबली वाला ट्रेंड याद ही होगा, जब पूरा इंटरनेट एनिमे का फ़ैन हो गया था और उस वक्त जो हुआ, एनिमे के फैंस सबसे ज़्यादा डरते हैं उस वक्त से। उसको कार्टून कहा गया और कार्टून कह के जिबली की तस्वीरों को चलाया गया है। इसके बाद AI इमेजेस का एक नया ट्रेंड आया जिसमें लोग खुद को एक्शन फिगर जैसा बना रहे थे। अब एक और ट्रेंड आ गया है जो इसी एक्शन फिगर वाले ट्रेंड का दूसरा वर्जन है। लोग यहाँ ज़्यादा साइंटिफिक हो रहे हैं, इसे 3D डिजाइन ट्रेंड कहा जा रहा है। इसे लोग नैनो बनाना से बनवा रहे हैं, दिखाते हैं कैसे पोस्ट आए। विराट कोहली का AI मॉडल कुछ इस तरीके से बनाया गया, इमरान हाशमी के फैन पेज से उनका AI मॉडल बना के दिखाया गया। लोगों ने खुद को भी इस ट्रेंड पे फिट करवाया। क्रिकेटर्स के अलग अलग शॉट लगा के इस ट्रेंड को जिबली से बेहतर बताया गया। कैप्टन अमेरिका को भी इसी ट्रेंड में लाया गया। हिमंता विश्व शर्मा ने भी इस ट्रेंड से अपनी एक फोटो बना के पोस्ट की। अब आपको मिलाते हैं मून लाइटिंग के फाइनल बॉस से। आप सोचेंगे कि हम सोहम पारेख के बारे में फिर से बात करने वाले हैं, लेकिन नहीं, उससे भी बड़ा कांड सामने आया है। सोहम तो प्राइवेट जॉब वालों के यहाँ मून लाइट कर रहे थे। एक इंसान मिला जो यूपी में 6 जगह नौकरी कर रहा था। सोहम पारेख एक साथ जब कई कंपनियों से सैलरी ले रहा था तो काम भी कर रहा था। ये भाई बस 6 जगह से सैलरी उठा रहे थे। एक मामला सामने आया है जहां यूपी के स्वास्थ्य विभाग में 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर भर्ती हुए एक व्यक्ति एक ही नाम से 6 जिले में नौकरी करते पाए गए। कथित तौर पे वो बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली में एक साथ नौकरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी की मंथली सैलरी करीब 60,000 रुपए है। सालों से गोलमाल चल रहा था लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। करोड़ों का चूना लगने के बाद अब जाके ये मामला खुला है। एक वीडियो देखिए जो तमाम फास्ट डिलीवरी ऐप्स, इंस्टेंट डिलीवरी जैसी सर्विसेज को अंगूठा दिखा देगा। कोई काम कितनी जल्दी शुरू किया जा सकता है उसका पीक एग्जाम्पल है ये वीडियो। क्या ज़्यादा बताएं इस वीडियो के बारे में, देखिए समझिए। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा। दरवाजा खोल दो।